बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाजरीन, मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद फवाद फैज़ और आप तमाम अहबाब को अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। नाजरीन, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो उन तमाम हजरात के लिए बहुत ही मुफीद है जो कि बदहज़मी का शिकार हैं, मैदा के अंदर तेज़ाबियत है, जलन है। तो ये वीडियो उन तमाम हजरात के लिए बहुत ही मुफीद है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। नाजरीन, क्योंकि होम्योपैथी के अंदर अलामात और मिजाज के मुताबिक काफ़ी सारी मेडिसिन हैं जो कि मैदा की तेज़ाबियत और मैदा के अंदर जलन बदहज़मी के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, तो इसलिए तमाम मेडिसिन को एक ही वीडियो में बयान करना बहुत मुश्किल है। और काफ़ी दोस्तों की ये रिक्वेस्ट थी कि वीडियो को शॉर्ट बनाया करें, इसलिए हम वीडियो को मुख्तलिफ पार्ट्स के अंदर बनाएंगे। आज इसका फर्स्ट पार्ट है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो मेडिसिन हैं वो मुख्तलिफ पार्ट्स के अंदर आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो इस फर्स्ट पार्ट के अंदर हम आपके साथ एक मेडिसिन डिस्कस करेंगे और कुछ आपको अलामात बताएंगे और कुछ आपको वजूहात भी बताएंगे बदहज़मी की। तो इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। नाजरीन, मैदा के अंदर बदहज़मी की जो अहम वजूहात हैं वो सबसे बड़ी वजूहात ये हैं कि आजकल जो हम खुराक इस्तेमाल करते हैं वो हमारी खुराक बहुत नाकिस होती है और ख़ालिस नहीं होती। या तो हम बहुत ज़्यादा खा लेते हैं या बहुत ज़्यादा चिकन का इस्तेमाल, बहुत ज़्यादा किसी भी किस्म के गोश्त का इस्तेमाल या कोल्ड ड्रिंक्स का ज़्यादा इस्तेमाल या खा पी कर फ़ौरन ही ज़्यादा पानी पी लेना या ख़ास तौर पर चावल खाने के बाद ज़्यादा पानी पी लेना, गोश्त खाने के बाद पानी पी लेना ज़्यादा। तो ये भी बदहज़मी की बहुत बड़ी वजूहात हैं और आप इन वजूहात को अगर कंट्रोल करते हैं, परहेज़ करते हैं, तो आप बदहज़मी से बचे रहेंगे। और सबसे बड़ी वजह बदहज़मी की जो आजकल बहुत ज़्यादा लोगों में देखी गई है वो ये है कि रात का जो खाना है वो काफ़ी लेट खाते हैं। हम लोग रात को 10-11 बजे तक खाते रहते हैं या 9 बजे तक, तो जिसकी वजह से हमारा मैदा जो है वो खुराक को सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं कर पाता, हमारा जो मैदा होता है। तो इसलिए जब खुराक डाइजेस्ट नहीं होती, मैदा के अंदर पड़ी पड़ी वो गलना सड़ना शुरू हो जाती है, तो सुबह उठते ही हमें खट्टी डकारें आना शुरू हो जाती हैं और मैदा के अंदर जलन शुरू हो जाती है, तेज़ाबियत बन जाती है। तो इसलिए रात का जो खाना है वो आप सूरज ढलते ही, सूरज ढलने से पहले पहले आप कोशिश करें कि वो खाना खा लें। रात का यानी मगरिब का जो टाइम होता है उस वक्त आप खाना खा चुके हों, तो ये खाने का सही वक्त होता है। अगर आप इससे ज़्यादा लेट करते हैं, 9-10 बजे तक आप खाते हैं, 11 बजे तक, यानी जितनी आप लेट करेंगे उतना ही आपको बदहज़मी होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। बदहज़मी की और भी काफ़ी सारी वजूहात हैं। उसके अंदर नाकिस खुराक का इस्तेमाल या कोई भी खुराक अगर पुरानी हो चुकी है, 1-2 दिन से पड़ी है, बासी हो गई है, रोटी वगैरह कुछ भी ज़्यादा पुरानी हो चुकी है वो खा लेना, तो इससे भी बदहज़मी हो सकती है। और किसी भी किस्म की खट्टी तली हुई अशिया का ज़्यादा इस्तेमाल, कोल्ड ड्रिंक्स का ज़्यादा इस्तेमाल, ये तमाम वजूहात जो हैं ये बदहज़मी का बायस बनती हैं। ये बहुत बड़ी वजूहात हैं बदहज़मी की। एक लिमिट में रहकर अगर आप खाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो आपके मैदा को कुछ भी नहीं होगा और ना ही तेज़ाबियत होगी, ना ही जलन होगी। जब भी आप ज़रूरत से ज़्यादा इन चीज़ों का इस्तेमाल कर लेंगे तो आप बदहज़मी का शिकार हो जाएंगे। आपके मैदा के अंदर जलन होगी, तेज़ाबियत होगी और आपका मैदा काफ़ी ख़राब हो जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता करके उसके अंदर अल्सर बन जाएगा। अल्सर से फिर कैंसर हो जाता है। तो इसलिए नाजरीन, अपने मैदा का ख्याल रखने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप बदपरहेज़ी बिल्कुल मत करें। एक लिमिट में रहकर चीज़ों का इस्तेमाल करें, चीज़ों को आराम से खाएं। ये तमाम नेमतें आपके लिए ही अल्लाह ने बनाई हैं, इसलिए उनका सही इस्तेमाल करें, उनका गलत इस्तेमाल ना करें। किसी भी चीज़ का अगर आप गलत इस्तेमाल करते हैं, ज़ाहिरी बात है जिस चीज़ का आप गलत इस्तेमाल करेंगे तो उसके नताइज भी गलत होंगे। तो नाजरीन, ये थी इसकी अहम वजूहात बदहज़मी की। तो अब बात करते हैं इसकी अलामात की। बदहज़मी के अंदर जो ज़्यादा अलामात पैदा होती हैं उसके अंदर खट्टे डकारों का आना, गैस का मुंह की तरफ आना और मैदा के अंदर दर्द होना। लेफ़्ट साइड पर आंतों के बिल्कुल नीचे काफ़ी दर्द महसूस होता है। अगर मैदा के अंदर बदहज़मी आपको हो जाए काफ़ी ज़्यादा, तो मैदा के अंदर दर्द शुरू हो जाएंगे, जलन का महसूस होना मैदा के अंदर। और इसी तरह
खुराक की तमाम नाली के अंदर जलन का महसूस होना, जो कि हमारे सीने पर महसूस होती है, वो मैदा के अंदर तेजाबियत की वजह से होती है, बदहज़मी हो जाती है, तभी हमें ये जलन महसूस होती है। और यहाँ पर हमारी छाती में खुराक की नाली के अंदर जलन के साथ ही साथ दर्द भी हो सकते हैं। अगर उनके अंदर सोजिश हो जाए, मैदा के अंदर सोजिश हो जाए, तो वहाँ पर दर्द भी महसूस हो सकते हैं। तो नाज़रीन, ये अहम इसकी अलामात हैं मैदा के अंदर बदहज़मी की। तो नाज़रीन, अगर मैदा के अंदर बदहज़मी हो जाए, उसी के साथ जो दीगर अलामात पैदा होती हैं हमारी बॉडी के अंदर, हमारे सर के अंदर दर्द भी हो सकता है, हमें चक्कर भी आ सकते हैं, कमज़ोरी भी हो सकती है, और मरीज़ के अंदर शदीद बेचैनी भी हो सकती है, जिसके अंदर प्यास बहुत ज़्यादा हो जाती है। इतनी शदीद बेचैनी हो सकती है अगर मैदा की कंडीशन जो है वो ज़्यादा ख़राब हो जाए, तो ये अलामात मरीज़ के अंदर पाई जा सकती हैं। तो नाज़रीन, इसी तरह अलामात के मुताबिक हम आपके साथ मेडिसिन शेयर करेंगे। सबसे पहले हम जो आपको मेडिसिन बताएंगे, अगर सिर्फ उसी मेडिसिन की अलामात आपके अंदर पाई जाती हैं तब आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह अलामात के मुताबिक ही स्टेप वाइज हम मेडिसिन आपके साथ शेयर करेंगे मैदा की कंडीशन के मुताबिक भी। जबकि मैदा के अंदर अगर बहुत ज़्यादा ख़राबी आ चुकी है, मैदा के अंदर तेज़ाबियत शदीद है, बेचैनी भी बहुत ज़्यादा है, तो वो भी मेडिसिन हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो इसलिए हमारी वीडियोस को आप मुकम्मल देखें ताकि आपको समझ लग सके, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि हमारी तरफ से आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें, और बाकी जो इसके पार्ट्स हैं वो भी आप तक पहुंचते रहें, ताकि आपको समझ लग सके कि किस मेडिसिन की अलामात आपके अंदर पाई जाती हैं, तो वो मेडिसिन आप इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो होम्योपैथी के अंदर मेडिसिन को अगर अलामात के मुताबिक लिया जाए तभी उसका फ़ायदा होता है, और बहुत ही हैरान कुन फ़ायदा होता है। बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी थोड़ी देर के अंदर ठीक हो सकती है अगर मेडिसिन की सिलेक्शन ठीक हो। इसलिए मेडिसिन को आपने अलामात के मुताबिक ही देखना है कि आपकी अलामात इस मेडिसिन के अंदर हैं या नहीं, तभी आपने इस्तेमाल करनी है। तो नाज़रीन, अब बात करते हैं मेडिसिन की। तो सबसे पहले हम आपके साथ वो मेडिसिन शेयर करेंगे जिसके मरीज़ इस मुआशरे के अंदर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तो नाज़रीन, मुआशरे के अंदर ज़्यादा इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि आजकल बदपरहेज़ी बहुत ज़्यादा है, और चिकन वगैरह, गोश्त वगैरह, इन चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, मुर्गन अशिया का। तो मुर्गन अशिया की वजह से अगर आपको बदहज़मी हो जाती है तो ये मेडिसिन आपके लिए बहुत ही मुफीद है। नाज़रीन, इस मेडिसिन का नाम है पल्साटिला। इसका इस्तेमाल मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो नाज़रीन, ये मेडिसिन आप उस वक्त ले सकते हैं अगर आपके मैदा के अंदर तेज़ाबियत हो जाती है, ख़ास तौर पर मुर्गन अशिया के खाने से, और मैदा के अंदर जलन सी महसूस होती है, खट्टी डकारें आती हैं काफ़ी, और मरीज़ के मैदा के अंदर बलगम की ज़्यादती हो जाती है, यानी झागदार सा महसूस होता है मैदा के अंदर, यानी मुंह के अंदर से आपको साबुन जैसी झाग सी महसूस होगी। इस तरह की अगर अलामात आपके अंदर पाई जाती हैं मैदा की तेज़ाबियत के अंदर, बदहज़मी के अंदर, मुर्गन अशिया खाने के बाद बदहज़मी का होना और इस तरह की अलामात का होना, तब आप इस मेडिसिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत मुफीद है। तो नाज़रीन, इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने के लिए आप 30 पोटेंसी लेंगे। इसके 7 ड्रॉप्स, 7 ड्रॉप्स दिन में 3 से 4 बार थोड़े से पानी के अंदर मिक्स करके आप इस्तेमाल करें। अगर आपको मर्ज़ ज़्यादा है तो आप 4 बार इस्तेमाल करें। आहिस्ता आहिस्ता करके वक्त में इजाफा करते जाएं, जैसे जैसे बेहतरी आएगी 4 से 3 बार कर दें, 3 से 2 बार, और आहिस्ता आहिस्ता करके छोड़ दें। तो नाज़रीन, हम आपके साथ इसी तरह मेडिसिन अलामात के मुताबिक शेयर करते रहेंगे, क्योंकि होम्योपैथी के अंदर तमाम मर्ज़ को ठीक करने के लिए सबसे जो ज़्यादा ज़रूरत होती है वो होती है अलामात की। तो नाज़रीन, होम्योपैथी के अंदर मेडिसिन के सही सिलेक्शन के लिए जो तमाम इन्हिसार होता है वो होता है अलामात पर। अगर आप अलामात के मुताबिक कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं होम्योपैथिक, तो इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द फ़ायदा होगा और हैरान कुन नताइज आपको महसूस होंगे। तो नाज़रीन, आज इसका ये फर्स्ट पार्ट था। इसके अंदर हमने आपके साथ जो मेडिसिन शेयर की, अगर आपके अंदर वही अलामात होती हैं तब आप इस्तेमाल कर सकते हैं ये मेडिसिन, और अगर ये अलामात नहीं हैं तो आप करीबी किसी भी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से मशवरा करें, फिर आप मेडिसिन इस्तेमाल करें। तो नाज़रीन, आगे जो हम इसके पार्ट्स बनाएंगे
तो उनके लिंक्स हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे इंशाल्लाह, ताकि आपको आसानी हो देखने में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।